बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत ने जी बड़ा कदम उठा लिया है। क्या दानिया को मज़ीद वाहियात गंदी वीडियोस जो है लीक करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा? दानिया ने 3 महीने में आमिर लियाकत हुसैन का 30 साल करियर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तो जी अभी इस वक्त आप देखें कि दोनों का ये मामला फैमिली कोर्ट में मौजूद था। जब इन दोनों ने खुला के लिए जब दानिया रुजू करती है तो मामला वहाँ तक ही रहना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे पे इन्होंने गलीज़ इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अपने घर की गंदगी जो है ये दुनिया के सामने लेकर आ गए, मीडिया के सामने लेकर आ गए। एक दूसरे की तरफ गंदे वार जारी थे। पहले दानिया ने कहा कि जी वो नशा करता है, वो कोकेन का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आमिर लियाकत ने कुछ वाहियात गंदी जो है इखलाकियात से गिरी हुई वीडियोज़ जो हैं ऑडियो जो है वो शेयर की। उसमें ऐसा लग रहा था कि दानिया जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स से बात कर रही थी और कुछ अच्छे क्लिप्स नहीं थे। वो बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म का किरदार जो है ज़ाहिर होता है कि जी दानिया इस तरह से लोगों से मिलने जाती है। जो चीज़ें उस ऑडियो से पता चल रही थी और क्लाइंट से बात कर रही थी। उसके बाद जी दानिया कहती है मेरे पास बेहद क्लिप्स हैं। वो क्लिप्स वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है रिलीज़ कर देती है। 3 वीडियो क्लिप्स जो है उसने आमिर लियाकत के जो है दुनिया के सामने रख दिए। तो फिर आमिर लियाकत पर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाए गए। आमिर लियाकत ने इन वीडियोस के बाद जी ये अपना जो मामला है उन्होंने कहा कि जी ये तो इखलाकियत से गिरी हुई हरकत है। उनका मौक़िफ़ जो सामने आया, उन्होंने कहा जी किसी की इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए थी, ऐसी वीडियोस लगाने वालों को गिरफ़्तार करना चाहिए और ये बहुत ही नामुनासिब किस्म की वीडियोस है। मैं किसी और के साथ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ मौजूद था, अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में मौजूद था। मेरी बीवी छुप छुप के मेरी इस तरह की वाहियात नंगी वीडियोस बनाया करती थी जो मुझे नहीं इल्म था और ये बहुत ही इखलाकियत से गिरी हुई चीज़ है। अच्छा जी, अब क्या कानून हमारा जो कानून है, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं वो देखें जी दानिया गलत है, आमिर लियाकत गलत है, ये एक अलग चीज़ है। आमिर लियाकत के बहुत सारे झंडे गड़े में। आमिर लियाकत को तो खैर आदत ही है औरतों की तजलील करना। अपने घर की पहली 2 औरतों की वो तजलील कर चुके हैं, बेइज्जती कर चुके हैं। लेकिन दानिया ने ये सब कुछ जानते हुए, वैसे मुबैना तौर पे ये चौथी बीवी है क्योंकि हानिया भी इसकी बीवी है, उसने सबूत दिखा दिए थे। अब 3 औरतों के साथ शादी होना, 3 औरतों की तजलील करना, उनको बेइज्जत करना, इतनी बेइज्जती करना, उसके बाद अगर दानिया ने सब कुछ जानबूझकर उससे शादी की है तो फिर दानिया ये नहीं कह सकती ना कि मैं बेचारी मासूम हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। अब दोनों जो हैं वो गंदगी कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि आपका शौहर आपने ठीक है ये साबित करना है कि अगर वो कोकेन इस्तेमाल करता है, वो नशा करता है, आपने वो प्रूफ करना है तो आप उसकी वीडियो बनाएं। लेकिन ये कितनी गिरी हुई हरकत है जो है। आप अपने मियाँ बीवी देखें जी, एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन इस मामले में तो एक दूसरे का लिबास गंदा नंगा कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे गंदी चीज़ जो मुझे लगी कि दानिया ने उस वक्त जब वो ख़ुद कमरे में मौजूद थी, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के सामने कपड़े चेंज करते हैं, तन्हाई में साथ होते हैं, इसने उस वक्त उसकी जो है नंगी वीडियोस ना सिर्फ बनाई बल्कि उसको वायरल भी कर दिया। तो कानून जो है वो इस हवाले से क्या कहता है? क्या कानून दानिया शाह को आमिर लियाकत हुसैन की ज़ाती वीडियोस रोकने की इजाज़त दे सकता है? अब मैं आपको बताती चलूँ कि पहले कुछ ऑडियो क्लिप्स हुए थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। चंद माह पहले आमिर लियाकत की तीसरी शादी जो है वो सामने आती है और फिर खुला की दरख्वास्त आ जाती है। जो पहले दिन ही सबको पता था जब शादी हुई थी कि आमिर लियाकत के साथ ना कोई खातून टिक सकती है और ना ही कोई खातून जो है पसंद करती है कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो रहें। वो दौलत का चक्कर नज़र आता है कि जी वो पैसा दिखाते हैं। ख़वातीन जो है मुँह उठा के ऐसे शख्स से, 50 साल के शख्स से 18 साल की लड़की का कोई जोड़ बनता ही नहीं है, अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की से ये शादी करता है। तो अब जी मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब तो ठीक है दे देते हैं, लेकिन बात ये है कि इस वक्त लोग तबसरा कर रहे हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, इसलिए मुनासिब नहीं कि इन दोनों ने कमरे में अपनी प्राइवेट ज़िंदगी की वीडियोस बनाई। तो अब देखें ना कितनी गंदी हरकत है। तो कुछ लोगों के तासुरात भी बहुत अजीबोगरीब हैं। वो कहते हैं कि जी इस तरह से नंगी वाहियात फौहश किस्म की वीडियोस बनाने से रोकना चाहिए, हमारे कानून को सामने आना चाहिए। ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है कि आप ज़ाती वीडियोस जारी करने से रोकें, ऐसे कानून जो है वो सामने आना चाहिए। बाकी केस का फैसला अदालत में होना चाहिए, लेकिन ये काबिल मजम्मत फ़ेल है, गैर इखलाकी और गैर जो है इखलाकियत से यकीन माने ये तो गिरी हुई चीज़ है। अच्छा जी, पाकिस्तान में फौहश वीडियोस को लीक करने की तादाद बेहद ज़्यादा है। अब ये होता क्या है कि मियाँ बीवी कुछ इस तरह के गंदे लोग होते हैं, इस तरह के बेशरम लोग होते हैं जो रिश्तों को ख़राब करते हैं। फिर जो दोस्ती यारी हो जाती है, फिर मंगेतर हो जाता है, फिर जो भी मामलात होते हैं इस तरह की गंदी वीडियोस को पहले बनाना और उसके बाद उसको लीक करना। पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है।
इस बारे में मुतादिद मरतबा ऐसे केसेस भी सामने आए हैं और इसको मैं आपको बताऊं कि मुतासरीन की ज़िंदगी पे बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। और अगर हम इसका जायज़ा लें तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, इवन मर्द हजरात भी, जिनकी इस तरह की वीडियोस रिलीज़ की जाती हैं, वो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो ख़ुदकुशी के रुझानात भी इन चीज़ों के बाद जो है बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं कि डिजिटल राइट फाउंडेशन के मुताबिक उनकी हेल्पलाइन को गुज़िश्ता साल 4000 से ज़्यादा ऐसी शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 1600 के करीब ज़ाती नौयत की तस्वीर की बगैर इजाज़त जो है इस्तेमाल से मुताल्लिक थी। और ये हकीकी तादाद इसमें पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर साइबर क्राइम सेल आ जाता है, ख़वातीन को ज़्यादा इसमें रगड़ा जाता है, ख़वातीन बेचारियों को ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग की ज़िम्मेदारी है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी ये शिकायत हमारे पास मौसूल होती हैं ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स, मंगेतर, नाराज़ दफ्तरी साथियों और बहुत सारे मामलात में शोहर भी सामने आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर अब हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता बीवियाँ भी सामने आ रही हैं। दानिया जो है वो कहती तो ये है कि मैं 18 साल की हूँ, मुझे दुनिया का कुछ पता नहीं, मुझे दुनिया का कोई होश नहीं, लेकिन उसको इतना पता है कि उसने खुला दायर की है, लेकिन उसको उससे जायदाद चाहिए, हक महर के उसने एक लंबी चौड़ी रकम भी रखी है, कोई घर भी रखा है, और वो कहती है जी मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जो है ये इस वजह से कर रही हूँ कि आमिर लियाकत को मैंने ये बताना है। भाई तुमने क्या बताना है? सन 2016 में पाकिस्तान में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए ऐसी वीडियोस को लीक करने में तकरीबन 7 साल कैद हो सकती है, भारी जुर्माने की सज़ा का कानून बनाया गया है। इसके बावजूद अब तक ज़्यादातर ख़वातीन साइबर विंग से मदद के लिए कसूरवारों को सज़ा देने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं करती। यानी कि अगर आमिर लियाकत साहब इस वक्त चले जाते हैं सारे सबूतों के साथ, तो पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है। 2016 में ये कानून बनाया गया था। अगर इस तरह की किसी की प्राइवेट नंगी वीडियोस जो है, गंदी वीडियोस इस तरह से लीक की जाती हैं, उसके बाद जो इस वक्त थू थू हो रही है, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। देखें जी मेरी बात सुने, आमिर लियाकत जिस तरह का गंदा इंसान है वो साइड पे रखें, उससे मैं बिल्कुल इनकारी नहीं। सबसे ज़्यादा आमिर लियाकत पे मैंने वीडियोस बनाई हैं कि वो नहायत गंदा इंसान है, नहायत वाहियात इंसान है, वो स्कॉलर बनता है अपने आप को, वो ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जी यहाँ पर जो वीडियोस लीक हो रही हैं, ये कितनी वैसे अजीब सी बात है कि कुछ लोग मुझे मैसेज में लिख रहे हैं कि जी बेचारी दानिया मासूम है। जी दानिया भी मासूम है, फिर आमिर लियाकत भी मासूम है, तो दोनों मासूमों को जो है वो जोड़ी बन गई। ऐसा नहीं होता। जिस तरह के आप खुद होते हैं, आपका पार्टनर भी उसी तरह ही आप चूज़ करते हैं। तो दानिया को सपोर्ट करना बंद कर दें। यहाँ पर मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ, न्यूट्रल तज्जिया पेश कर रही हूँ कि आमिर लियाकत तो गंदा है, लेकिन आमिर लियाकत की ये जो वीडियोस बनाई गई हैं, वाहियात, बेलिबास, फौहश किस्म की वीडियोस, ये वो किसी और औरत के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ है, अपनी बीवी के साथ अपने बेडरूम में मौजूद है। आपने वीडियो बनानी थी, आपने ये दुनिया को बताना था कि जी वो कोकेन का इस्तेमाल करता है, तो आप कोकेन की वीडियो बना लेती जब वो कभी और पी रहा है। आप किसी की मतलब रात को आप अपनी बीवी के साथ मौजूद है, बीवी अपने शौहर के साथ मौजूद है, आपका प्राइवेट रूम है, आपका कमरा है, उसमें मियाँ बीवी जो है उनका रिश्ता ऐसा है, अगर आप बेलिबास होते हैं तो क्या बीवी मियाँ की इस तरह से वीडियोस बनाए और मियाँ बीवी की बनाए इसलिए कि जी हम कभी इस्तेमाल करेंगे? ये देखिए जी, इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त आमिर लियाकत को दानिया ने नंगा नहीं किया। ये एक रिश्ता जो है ये नंगा हुआ है। माज़रत के साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, लेकिन सच तो यही है ना कि हम किसी इंसान की गंदी वीडियोस नहीं बताते, हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने गंदा करते हैं। हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने जो है वो वाहियात अंदाज में पेश करते हैं कि हम इखलाकियात से गिर चुके हैं। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, आप में प्रॉब्लम हुई, ठीक है, लेकिन इंसान को इतना ग्रेसफुली तो अपनी ज़िंदगी में आगे चलना चाहिए कि आप किसी की प्राइवेट लम्हात की, आपके साथ जो है खूबसूरत ज़िंदगी अगर आपकी गुजर रही है, उसमें आप दिमाग में ये सोच के बैठे कि जी मैं वीडियो बनाऊंगा, अच्छे वक्त में भी बनाऊंगा, बुरे वक्त में भी बनाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल। ऐसे तो भाई मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह तो कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं चल सकता कि आप अच्छे बुरे वक्त के लिए जो है आपके साथ कोई किसी की ज़िंदगी गुजर रही है, आप वीडियोज़ बनाए, तो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। लेकिन वही बात है ना कि जैसे मर्द होते हैं वैसी बीवियाँ मिलती हैं, जैसी औरतें होती हैं उनको शौहर भी वैसे मिलते हैं, तो ये दोनों गलत हैं। और इस वक्त एक्ट मौजूद है 2016 का कि अब आमिर लियाकत अगर चले जाते हैं तो इस खातून को जो है ना सिर्फ जुर्माना भारी होगा बल्कि इसको 7 साल कैद की भी सज़ा मिल सकती है। तो बड़ा ही अफसोसनाक अमल है। खुदा का खौफ करना चाहिए आप लोगों को, और रिश्तों को इस तरह से बेआबरू ना करें। मसले मसाइल हैं तो वो अलग बात है, लेकिन रिश्तों को इस तरह उसकी तजलील ना करें। खूबसूरत मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको दुनिया के सामने लाके जो है फौहश वीडियोस की सूरत में बेइज्जत ना करें, गलत अंदाज में रिश्तों को मत चलाएं।